अगर कोई तुम्हें समझता भी है और वक्त पर समझौता भी करता है तो उससे अधिक मूल्यवान साथी कोई नहीं हो सकता। जीवन में जो व्यक्ति आज का काम आज करने की आदत डाल लेता है वह अंततः परिस्थितियों का राजा बन जाता है, क्योंकि वही समय को साथी बना लेता है। आजकल लोग सच्ची इज्जत से नहीं चापलूसी से प्रसन्न होते हैं। महान बनने की दौड़ में अनेक लोग मनुष्य बनना भूल गए हैं। यह दुखद है, क्योंकि महानता बिना मानवता अधूरी है। जिंदगी जैसे सितमों का संग्रह बन गई है। खुशियां दबी हैं, मुस्कान ढकी है और आत्मा थकी हुई है। शायद यह भी नियति का खेल है। भगवान ने सबके भाग्य में प्रेम लिखा, लेकिन जब हमारी बारी आई स्याही सूख गई। पर जो सच्चे दिल वाले हैं वे टूटते जरूर हैं, मिटते नहीं। उनका दर्द उनका सौंदर्य है और उनकी कोमलता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, पर वही सबसे जल्दी माफ कर भी देते हैं, और यही उन्हें इस कठोर दुनिया में सबसे अलग बनाता है। जीवन का सबसे सुंदर सबक यही है कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं। जहां तुम्हारी बात को पक्ष नहीं केवल प्रतिक्रिया मिलती है, वहां मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। वह धूल जो बारिश से नहीं उठती, समय उसे खुद साफ कर देता है। अनुभव यही सिखाता है, जो चुप रहना जान गया उसने आधी दुनिया समझ ली। लोग चर्चा केवल उन्हीं की करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, क्योंकि उंगलियां हमेशा उसी दिशा में उठती हैं जहां उजाला होता है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी घटनाओं से नहीं, भीतर झेली गई पीड़ा से आता है। जो वास्तव में दुख से गुजरा है वह औरों के दुख को महसूस करना सीख जाता है। उसी की नजर कोमल हो जाती है और उसका मौन गहरा। कहते हैं बात उनसे करो जिनसे बात करना अच्छा लगता है, पर सच्चाई यह है बात उनसे करो जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं। आज के युग में झूठा प्रेम और बनावटी हमदर्दी सबसे बड़ा छल है। सच्चा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन उसका एक शब्द भी पूरे रिश्ते को जीवन दे देता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, पर सबसे नीच तरीका है भावनाओं का उपयोग नाटक की तरह करना। और फिर उस प्यारी बच्ची की सीख को याद रखो, जब उसने कहा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो मैं छोड़ दूंगी, पर अगर आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे। यही सच्चा संबंध है माता पिता का। बच्चे अक्सर दूर चले जाते हैं, पर माता पिता कभी हाथ नहीं छोड़ते। पिता का वही कंधा जिसने तुम्हें भीड़ में मंदिर के दर्शन करवाए, वही ईश्वर का स्वरूप था, बस बचपन में पहचान कम थी। जीवन के 3 नियम याद रखना। उसे माफ कर दो जिससे प्रेम करते हो। उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है, और उससे कभी कुछ मत छिपाओ जो तुम्हारे लिए स्नेह रखता है। जब जीवन की मार लगे तो डरना मत। बिखरना भी एक प्रक्रिया है। फूलों को सुगंध देने से पहले उन्हें भी टूटना पड़ता है। खुद से बहस करने का साहस रखो, वही तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर देगा। दूसरों से बहस करोगे तो बस नए विवाद मिलेंगे, सत्य नहीं। रुपया कितना भी गिर जाए फिर भी इंसान के पतन जितना नीचे नहीं गिरता। दुर्भाग्य है कि इस युग में वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं और मनुष्य सस्ता हो गया है। आज कीमतें बढ़ गई हैं, किंतु मूल्य खो गए हैं। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान यही है कि वह उस व्यक्ति का भी आदर करता है जो उसके योग्य भी नहीं। यही विनम्रता है, यही वह संस्कार है जो मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाता है। इसलिए बोलो कम, सुनो अधिक और समझो सब, क्योंकि अंततः जीवन वही बदलता है जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में उतरता है। मनुष्य की असली परीक्षा उसी क्षण होती है जब परिस्थिति उसके विरुद्ध हो। उस विमान की घटना हमें यही सिखाती है, जब सबका नजरिया तुम्हारे खिलाफ लगे तब भी धैर्य से प्रतीक्षा करो। जब महिला को पास बैठे व्यक्ति के प्रति अरुचि हुई तो क्रोध और असुविधा के बीच भी उसने संयम रखा। और देखो, जब विमान उड़ान भर चुका था तभी एयर होस्टेस का संदेश आया, कैप्टन ने एक विशेष निर्णय लिया है,
आज पहली बार किसी यात्री को इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है। यह क्षण सिखाता है कि जो शांति रखता है, समय स्वयं उसके पक्ष में बोल देता है। जीवन भी वैसा ही है। परिस्थिति चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, धैर्य और मर्यादा हमेशा बेहतर सम्मान लाते हैं। हर बार जब अपमान या असुविधा महसूस हो, एक पल ठहरो, क्योंकि जल्दबाजी में भावनाएं अक्सर समझ की जगह ले लेती हैं। जीवन कभी इंतजार करने वालों का नहीं, बल्कि संयम रखने वालों का साथ देता है। इतने कटु मत बनो कि कोई झुलसा जाए, और इतने मीठे मत रहो कि कोई तुम्हें निगल जाए। संतुलन ही सौंदर्य है। सच्चाई चेहरे में नहीं, हृदय में झलकनी चाहिए। कोई वादा निभाए या न निभाए, लेकिन अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो मन में बोझ मत रखो। इस सृष्टि में कोई नहीं बचा जो आलोचना से अछूता रहा हो। अगर एक माफी किसी रिश्ते को बचा सकती है तो उसे मांगने में देर मत करो, और अगर क्षमादान किसी को सुधार सकता है तो उसे देने में संकोच मत करो। क्षमाशीलता दुर्बलता नहीं, शक्ति है, क्योंकि जो क्षमा कर सकता है उसी के मन में प्रेम की शक्ति जीवित रहती है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनकी नीयत हिल जाती है। जिनके दिल में सच्चाई और नेकी होती है, उनके लिए ईश्वर खुद राह बनाते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई पर विश्वास रखो। जो तुम हंस खोएगा वह पछताएगा। व्यक्ति को परखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत जाननी हो तो स्वतंत्रता दो, नियत पहचाननी हो तो जिम्मेदारी दो, और उसका चरित्र जानना हो तो उसके साथ समय बिताओ। क्योंकि मनुष्य के शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका व्यवहार और समय उसे सच्चा या झूठा सिद्ध कर देगा। अपने कर्म को ईश्वर की इच्छा से जोड़ दो, तब जो भी होगा वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। यही गीता का सत्य है, यही जीवन का संतुलन। जीवन में सबसे गहरी चुप्पी तब आती है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि यहां हर रिश्ता किसी न किसी अर्थ से जुड़ा है। कुछ दिल से, कुछ जरूरत से, और कुछ दिखावे से। जब मनुष्य दिमाग से निभाता है तो संबंध गणना बन जाते हैं, और जब दिल से निभाता है तो भावना। पर जिसने ईमानदारी, भरोसा और अपनापन को रिश्ते की परिभाषा बना ली, उसके लिए यह संसार कठिन अवश्य है, लेकिन पवित्र भी। रिश्ता टूटने से अधिक दर्द तब होता है जब वह जीवित रहते हुए भी एहसास खो देता है। लोग कहते हैं कि रिश्ते मर जाते हैं, पर सत्य यह है, रिश्ते मारे जाते हैं। और उन्हें मारने वाला होता है उपेक्षा, नश्तर जैसी नफरत, ठंडी चुप्पी या फिर घमंड। जब मैं और मेरा बढ़ता है तो हम मरने लगता है। इसलिए हर रिश्ते में झुकना सीखो, मगर इतना नहीं कि आत्मसम्मान गिर जाए। जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव पा लिया है। क्योंकि एक बार यह दर्द समझ आ गया तो फिर कोई परिस्थितियां डरावनी नहीं लगती। अब यह जान गया हूं कि सब बातों को दिल तक रखना ही सुरक्षा है। हर सच हर कान के लिए नहीं होता। जिंदगी में तकलीफ का आना जरूरी है, क्योंकि यही हमें जीवित बनाती है। मरने के बाद दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए जो पीड़ा दे वही हमें जीवन की याद दिलाती है। उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार कहता है, लेकिन देने वाला बार बार खुद को याद दिलाता है। रिश्तों में भी यही सच है। जो मेहनत करते हैं, जो सहते हैं, जो बार बार लौट कर आते हैं, वही सच्चे होते हैं। दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, पर दरअसल वही सबसे मजबूत होते हैं। क्योंकि असली ताकत शोर करने में नहीं, अपने जख्मों को मुस्कान से छुपाने में है। इस दुनिया में कुछ भी आधा नहीं मिलता, या तो पूरी मोहब्बत मिलती है या पूरी दूरी। इसलिए जब अपना बनाओ तो पूरी निष्ठा से, और जब छोड़ो तो बिना करवाहट के। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि अच्छाई चुपचाप जीती है, बुराई शोर मचाकर हारती है। जो तुम्हारे लिए जरूरत के समय याद करते हैं, वे सुविधा के साथी हैं। अपने वही हैं जो जरूरत न होने पर भी हाल पूछते हैं। दो बातों से सदैव बचो, एक अहम जो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं,
और दूसरी लालसा जो सोचती है सबको मेरी जरूरत है। इन दोनों के बीच ही मनुष्य अपनी शांति खो देता है। याद रखो, आंसू हमेशा अपने लगते हैं, पर उन्हें बहाने का कारण हमेशा कोई और होता है। जीवन में भरोसा केवल समय पर रखो, क्योंकि वही सच्चा साथी है। लोग वक्त बदलने पर बदल जाते हैं, मगर समय कभी धोखा नहीं देता। वह हमेशा सत्य सिखाकर ही जाता है। और अंततः रिश्तों को मीठे शब्दों से सींचो, लेकिन सत्य का स्वाद बनाए रखो, क्योंकि शब्दों से रिश्ता बनता है पर सच्चाई से टिकता है। जो जीवन को परखने की कोशिश करते हैं वे हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि जीवन कोई परीक्षा नहीं, अनुभव है। यह फलसफा वाकई अनोखा है। एक तरफ यह कहता है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ यह चेतावनी देता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसका अर्थ यही है कि धैर्य रखो, पर समय को थामने का प्रयास मत करो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो वर्तमान में है उसी में सार है। कल जब हम नहीं होंगे तो यादें ही रह जाएंगी, इसीलिए बुरा बोलने, गिला रखने की नहीं, स्नेह जीने की आदत डालो। जो व्यक्ति जान गया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, वही सफलता की राह पर चल पड़ता है। शब्दों का उपयोग जीवन की सबसे कठिन कला है। प्रशंसा मीठे फल जैसी और अपमान विष के समान। इसलिए अपमान करने से पहले सोचो, क्योंकि यह वही। हर मुस्कुराता चेहरा खास नहीं होता। कुछ मुस्कानें छलावा होती हैं। बहुत से अपने भी कभी कभी अजनबी हो जाते हैं, क्योंकि चेहरे पर अपनापन दिखाना आसान है, पर दिल में रखना कठिन। दर्द तब बढ़ जाता है जब उम्मीद खत्म हो जाती है। कभी कभी गले लगने पर भी आंसू रुकते नहीं, क्योंकि कुछ जख्म शरीर में नहीं, आत्मा में होते हैं। इन्हें कोई दवा नहीं, बस समय ही भरता है। पर कभी यह मत भूलो, जो तुम्हें गिरा समझे वो स्वयं नीचे देखने का आदी है। तुम केवल इतना जानो कि अपनी गरिमा के लिए तुम्हें किसी की रजामंदी नहीं चाहिए। कुछ घाव एक्सरे से नहीं दिखते, क्योंकि वे भीतर लिखे जाते हैं, दिल पर, आत्मा पर, यादों पर। हर बात, हर रिश्ता, हर व्यक्ति को समय पर छोड़ देना सीखो। समय जब गया तो वो सब ले गया जो असली नहीं था, और बचा गया वही जो तुम्हारा सच्चा था। यही जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा है। छोड़ देना भी एक कला है, और यह वही सीखता है जिसने प्रेम करना सही मायनों में जाना हो। कृतज्ञता वो भाव है जो जीवन को सुंदर बनाता है। जिस अवस्था में भी हो, शुक्रिया कहना सीखो, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जो दुख को भी अनुभव में परिवर्तित कर देती है। ईश्वर पर भरोसा बच्चे के समान करो। जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में झूलते हुए भी निडर रहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मां उसे गिरने नहीं देगी, वैसा ही विश्वास रखो उस परमपिता पर। जब वो तुम्हें जीवन की हवा में उछालता है तो गिराने के लिए नहीं, उड़ान सिखाने के लिए। कभी भी किसी कारण से पाप मत करो, क्योंकि कारण तो मिट जाएगा, पर कर्म का परिणाम तुम्हारे ही पास लौटेगा। नेकी के लिए तकलीफ उठाना सीखो, क्योंकि दुख अस्थाई है, पर पुण्य शाश्वत। सब्र मांगना आसान है, पर सुकून मांगना श्रेष्ठ है, क्योंकि सब्र तब आता है जब कुछ खो जाता है, और सुकून तब जब आत्मा स्थिर हो जाती है। गुरूर कभी मत करना, क्योंकि जिसने तुझ जैसे करोड़ों बनाए हैं वो पलक झपकते मिटा भी सकता है। परेशानियां परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे विचारों से जन्म लेती हैं। जब सोच बिगड़ती है तो हालात खुद ब खुद कठिन लगने लगते हैं। आज के युग में मूल्यवान वस्तु सिक्का बन गई है और ईमान सस्ता हो गया है। रिश्तों का स्वरूप भी बदल गया है, मतलब ही अब अपनापन कहलाता है। इसलिए दिलों में रहना सीखो, चेहरों पर नहीं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा गर्व है, पर यह दुनिया चेहरों की पूजा करती है, दिलों की नहीं। हम पागल थे जो अपने दिल साफ रखते थे, और यह जमाना समझदार है जो मुखौटे पहनकर चलता है। लेकिन चिंता मत करो, दिल से जीने वालों के हिस्से में दुनिया का नहीं, ईश्वर का प्रेम आता है। तलाश जिंदगी की थी, पर रास्ते में हमने अनुभवों का संसार पाया। वास्तविक जीवन वही है
जो सीखों से भरा हो, न कि सुविधाओं से। इसलिए जिस सत्य से मन उलझे उसे अनुभव से पहचानो, अनुमान से नहीं। यदि किसी के साथ जीवन भर का साथ चाहते हो तो अपने प्रेम की गहराई का ढिंढोरा मत पीटो। सच्चा लगाव दिखावे में नहीं, समर्पण में होता है। जहां सम्मान, आत्मसम्मान और चरित्र का प्रश्न है, वहां अहंकार भी धर्म बन जाता है। बिना कारण कोई नहीं रोता। गहराई जब आत्मा तक उतरती है तब आंखें भी विश्वासघात का बोझ नहीं झेल पाती। प्यार को लोग अपनी अपनी दृष्टि से समझते हैं। कोई खोने को प्रेम कहता है, कोई पाने को, पर जो व्यक्ति निभाने में आनंद पाए वही सच्चे अर्थों में प्रेम को जानता है। समस्याएं हर दिन आती रहेंगी, लेकिन उनसे हारता वही है जिसकी सोच छोटी है। जिनकी दृष्टि बड़ी होती है वे हर कठिनाई को जीवन का शिक्षक मान लेते हैं। समझ देर से आती है, पर जब आती है तो बहुत कुछ बदल देती है। नजर नहीं, नजरिया। इसलिए सीखते रहो, झुको मत, टूटो मत, और हर स्थिति में यही कहो, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। यही वास्तविक समर्पण और आस्था है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सही लोग सही समय पर कद्र नहीं पाते, और जब लोग उनकी कीमत समझते हैं तब तक वे उनसे दूर जा चुके होते हैं। दुनिया ने धोखा देकर चालाकी सीखी, और जिन्होंने विश्वास किया वही गुनहगार कहे गए। पर याद रखो, दोष विश्वास का नहीं, उन लोगों का है जो उसे तोड़ते हैं। कभी कभी इंसान नहीं, समय भी गलत होता है। कुछ पल ऐसे आते हैं जब हर निर्णय सही होते हुए भी परिणाम विपरीत आता है। बस वही परिपक्वता की परीक्षा है। यदि रास्ता सुंदर दिखे तो एक बार जांचो कि वो मंजिल तक ले भी जाएगा या नहीं। लेकिन अगर मंजिल सच्ची और खूबसूरत है तो उस तक पहुंचने वाले हर कठिन रास्ते को भी अपनाओ, क्योंकि जो राह संघर्ष से होकर जाती है वही शांति तक पहुंचती है। मेहनत और समस्या का फल देरी से जरूर मिलता है, मगर निश्चित मिलता है। यही कब पर भरोसा नहीं। जीवन में हजारों आवाजें तुम्हें पुकारेंगी, पर वहीं ठहरो जहां अपनापन महसूस हो। संघर्ष उन्हीं को चुनता है जो उसके योग्य होते हैं, क्योंकि ईश्वर लोहे को तपाकर ही उसे तेज तलवार बनाता है। अपनों से उम्मीद मत रखो कि वे हमेशा अपने रहेंगे। कभी पराये भी अपने लगते हैं और कभी अपने पराये बन जाते हैं। यह परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है। हर अवसर का लाभ उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। यही वास्तविक सफलता है। अपनी प्रगति में भी दूसरों की गरिमा बनाए रखना। इंसान कई बार किसी की कद्र उसके साथ रहते हुए नहीं करता, और जब वो चला जाता है तब उसकी यादों में टूट कर जीता है। प्रेम का मूल्य तभी समझ आता है जब वह अनुपस्थित हो जाता है। अपनी जीवन यात्रा को इस तरह जियो कि तुम्हारी खुशी में किसी और का दुख न छिपा हो। सच्चा सुख वही है जो दूसरों के हृदय में भी शांति का भाव लाए। उनसे दूर रहो जो जानबूझकर दर्द पहुंचाते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा हृदय दुखाए वह कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। अपनी गलतियां स्वयं स्वीकार कर लो, क्योंकि यही आत्मबल और विकास की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपनी भूलों को पहचानता है वही अपनी नियति को बदल सकता है। और जब आत्मा आत्मज्ञान से भर जाती है तो न समय डराता है न संसार। जो व्यक्ति दिल से किसी को अपनाता है वह जब छोड़ता है तो भी दिल से छोड़ता है। यह निर्णय कठोर अवश्य लगता है, पर यही आत्मसम्मान का प्रथम संकेत है। किसी से नाराज रहने से बेहतर है कि औचित्यहीन लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। नाराजगी आत्मा को भारी करती है, पर उपेक्षा मन को शांत करती है। याद रखो, अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं, जबकि बुरे लोग सिर्फ अपने फायदे के वक्त अच्छा होने का अभिनय करते हैं। इसलिए इस संसार में कसौटी समय ही है। जो कठिनाई में साथ रहे वही सच्चा है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भावों से लड़ना सीख गया वह वास्तव में जीवन जीना सीख गया। भावनाएं मनुष्य की शक्ति भी हैं और कमजोरी भी। उन पर नियंत्रण आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रतीक है। पहली मोहब्बत अधूरी इसलिए नहीं होती कि वह गलत थी, बल्कि इसलिए थी कि वह हमें सही प्रेम का मूल्य सिखाने आई थी।
इसी तरह हर असफलता तुम्हें सफलता की सही गहराई समझाने आती है। प्रकृति का नियम है, जो हुआ, जो हो रहा है और जो आगे होगा, सब कुछ किसी निज उद्देश्य से होता है। यह विश्वास रखो कि हर परिस्थिति तुम्हें उन्नत बनाने के लिए है, इसलिए अफसोस नहीं, आभार रखो। जीवन की स्वतंत्रता सुंदर है, लेकिन याद रखो, स्वच्छंदता कभी कर्म की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। एक जरा सी भूल वह आजादी छीन सकती है जिसे तुमने सालों में कमाया है। इसीलिए निरंतर कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली अर्थ है। जिस क्षण तुम रुकते हो, उस क्षण से तुम भीतर से मरने लगते हो। बुरे समय को शत्रु मत समझो, वह सबसे बड़ा गुरु है। जिसने कठिनाइयों का बोझ झेल लिया, उसने संसार समझ लिया। इस छोटे से जीवन को शिकायतों में नहीं, मुस्कान में बिताओ। परेशानी वह विद्यालय है जहां अनुभव की डिग्री मिलती है, और इस परीक्षा का कोई शिक्षक नहीं, केवल परिस्थितियां हैं। यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो उसे अपने मन पर मत लो। इस दुनिया में कोई निर्दोष नहीं। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझे, वह बस अपने स्तर से सोचता है, तुम्हारे नहीं। अब तो ऐसा समय है जब अपने ही चोट पहुंचाते हैं तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखना। पर फिर भी विश्वास रखना, क्योंकि प्रेम और आस्था की दुनिया अब भी खत्म नहीं हुई, वह बस दुर्लभ हो गई है। यह जीवन हल्का तभी होगा जब तुम इसका बोझ अपने दिल से उतार दोगे। हर भारी भाव, हर अपेक्षा, हर असंतोष, ये सब मनुष्य के कंधों पर पत्थर बनकर टिके हैं। उन्हें छोड़ दो। बोझ उतरते ही आत्मा उड़ना सीख जाएगी। इस जीवन का सार यही है, हंसकर जीना, कर्म से बढ़ना और शांति से छोड़ देना। जीवन में हम सभी समय की शाख पर बैठे उन पंछियों की तरह हैं, अनिश्चित, अस्थिर, पर उड़ान के लिए स्वतंत्र। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारे हमदर्द हों, क्योंकि दुनिया में दर्द देना सबसे आसान और समझना सबसे कठिन कार्य है। सच्चे मित्र वो नहीं होते जो तुम्हारे सुख में साथ हों, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारे मौन से भी तुम्हारा दुख पढ़ सकें। समझदार व्यक्ति से की गई कुछ मिनट की बातचीत हजारों पुस्तकों के बराबर ज्ञान देती है, क्योंकि अनुभूति कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती, वह आंखों की गहराई और हृदय की सरलता से समझी जाती है। जैसे पर्वत चढ़ने वाला केवल बल से नहीं, झुकने की बुद्धि से ऊंचाई तक पहुंचता है, वैसे ही विनम्रता जीवन की सबसे बड़ी सीढ़ी है। झुकोगे तो आगे बढ़ोगे, अकरोगे तो वहीं रुके रहोगे। हमें आसमान छूने की नहीं, अपनों के दिल में जगह बनाने की इच्छा रखनी चाहिए। यह दिल का नियम है, तर्क का नहीं। कभी कभी शब्दों में दर्द इतना गहरा होता है कि सुनने वाला नहीं, बस संवेदना ही उसे महसूस कर पाती है। प्रेम एक इत्तेफाक है, लेकिन एक बार छू जाए तो उसकी गूंज जीवन भर रहती है। लोग दीवारें ऊंची करते हैं, सोचते हैं सुरक्षित हो जाएंगे, पर असल में उस ऊंचाई से वे खुद अकेले हो जाते हैं। तन्हाई खुद में बुरी नहीं होती, तकलीफ तब शुरू होती है जब मन भीतर से बिखर जाता है। कभी सोचा था जिंदगी लोगों से बनती है, पर आज समझ आया कि वही लोग कभी कभी जिंदगी छीन भी लेते हैं। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि रोने से जीवन छोटे नहीं होते, पर संभल कर उठने से अनुभव बड़े बनते हैं। चरित्र इंसान का सबसे बड़ा मूल्य है। किसी ने पूछा कि क्या लकीरें और राशि किसी व्यक्ति का भाग्य तय करती हैं? उत्तर मिला, राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन उनके कर्मों ने एक को देवत्व दिया, दूसरे को विनाश। यही फर्क मनुष्य को महत्ववान बनाता है। किसी को खोकर आगे बढ़ा तो जा सकता है, पर उस खालीपन को कोई और नहीं भर सकता। शब्द और समय दोनों मूल्यवान हैं, क्योंकि एक सही शब्द संबंध बचा सकता है और एक गलत शब्द जीवन भर का अफसोस दे सकता है। लोग अब यह नहीं देखते कि तुमने उनके लिए क्या किया, बल्कि वही याद रखते हैं जो तुम नहीं कर पाए। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो और कर्म को प्राथमिकता दो। और अंततः याद रखो, किसी को बुरा कहने से पहले खुद के भीतर झांकना सीखो। दुनिया में कोई पूरी तरह बुरा नहीं होता। कुछ लोगों का समय बुरा होता है और कुछ का अनुभव। जब मन सच्चा हो और कर्म स्पष्ट, तो गलतफहमी भी सम्मान बन जाती है।
सत्य कभी हारता नहीं, बस उसे पहचानने वाला देर से आता है। भरोसा जीवन की सबसे सुंदर भावना है, लेकिन अंधा भरोसा सबसे खतरनाक गलती बन सकता है। किसी पर इतना विश्वास मत करो कि जब वह बदल जाए तो तुम स्वयं को पहचान न सको। वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते, वे कम बोलते हैं पर निभाने में संसार में सबसे आगे होते हैं। जो प्रेम में सच्चाई ढूंढता है उसे चाहने वाले हर जगह मिल जाएंगे, पर निभाने वाले बहुत विरले होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लो, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। वे टूटते नहीं, बस चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से फिसलकर दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को खोकर ही मनुष्य समझता है कि मौन ही सबसे बड़ी दूरी है। तुम्हारी अच्छाई तब तक मूल्यवान है जब तक सामने वाला उसकी मर्यादा समझे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता और तुम फिर भी उसके पीछे भागते रहते हो, तो यह प्रेम नहीं, स्वयं से विश्वासघात है। मां और पिता के जीवन में भूमिकाएं भिन्न हैं, पर दोनों की गहराई एक समान है। मां का स्नेह तुरंत महसूस होता है, लेकिन पिता की ममता अक्सर उनके जाने के बाद समझ आती है। जीवन की यह सबसे कठिन शिक्षा है। कुछ रिश्तों का मूल्य तभी जाना जाता है जब वे साथ नहीं रहते। माता पिता पर इतना ही भरोसा रखो जितना बीमार पड़ने पर दवाई पर रखते हो, क्योंकि दवाई भले ही कड़वी हो पर वही जीवन देती है। खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था रखो, क्योंकि जब दोनों दृढ़ हों तो कोई बाधा टिक नहीं सकती। मदद केवल धन से नहीं होती, स्नेह, विनम्रता और सच्चाई भी सबसे बड़ी सहायता है। किसी के धर्म या संपत्ति से नहीं, मन से व्यक्ति का मूल्य समझो। यही सच्चा धर्म है, मन का निर्मल होना। जीवन में सबसे कीमती संपत्ति आत्मसम्मान है। यह वह दीवार है जो तुम्हें हर अपमान से बचाती है। याद रखो, जैसे सीमेंट जोड़ने के लिए गाढ़ा होना चाहिए, वैसे ही रिश्तों को जोड़ने के लिए सच्चाई का मजबूत होना जरूरी है। कपट से बनाए हुए संबंध पहली बारिश में टूट जाते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है। लोग आते हैं, थोड़ा रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ दोस्तों जैसी मुस्कानें याद बन जाती हैं, कुछ अपने जैसा दर्द छोड़ जाती हैं। पर किसी से यह अपेक्षा मत रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो एक पल भी तुम्हारे लिए रुक जाए, वही तुम्हारा है। रिश्तों में एक दूसरे के समान होना आवश्यक नहीं। समानता रिश्ते की शर्त नहीं, परस्परता उसका आधार है। जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, वही सच्चे संबंध हैं। अंततः जीवन की खूबसूरती साझा करने में नहीं, समझने में है। और यह समझ तभी आती है जब प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठ जाए। जीवन का सार यही है कि जो चीजें तुम्हें नीचे खींचती हैं, भय, लालच, मोह और क्रोध, उनसे स्वयं को मुक्त करो। जब तक तुम इनसे बंधे रहोगे, तब तक उड़ नहीं सकोगे। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए अपने घोंसले से निकलना होता है, वैसे ही आत्मा को आगे बढ़ने के लिए सीमाओं से बाहर आना होता है। समय अद्भुत शिक्षक है, पर कठोर है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, न धीमा चलता है न तेज, बस अपने ही नियम से निरंतर बहता है। इसलिए जिन्हें उपकार लेने की आदत होती है, वे सदा बोझ ढोते हैं, क्योंकि उनके भीतर कृतज्ञता नहीं, अपेक्षा जन्म ले लेती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदलता है। इसलिए हर कदम सोच विचार कर उठाओ। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम की गरिमा उसमें लगाए गए समर्पण से तय होती है। गलतियां स्वीकारने में संकोच मत करो, क्योंकि जो अपनी भूलों से मुंह मोड़ता है, वह उन्हीं में गिरता जाता है। कर्तव्य, विनम्रता और सुधार की प्रवृत्ति, ये जीवन के 3 स्तंभ हैं। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो मन प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न मन सफलता को आकर्षित करता है। लक्ष्य छोटा रखो या बड़ा, पर उसे पूरा करने का संकल्प महान रखो। पर्वत चढ़ने वाला भी एक छोटे कदम से ही शुरुआत करता है। जो निरंतर चलना नहीं छोड़ता, उसे रास्ते स्वयं अपने रूप में ढल जाते हैं। जीवन का सार यही है, सम्मान पूर्वक जियो, सादगी से कमाओ और दृढ़ता से आगे बढ़ो। क्योंकि महाकाल सिखाते हैं, आरंभ के लिए शुभ मुहूर्त नहीं चाहिए,
सच्ची निष्ठा ही सबसे बड़ा मुहूर्त है। हर दिन एक नया श्मशान है जहां तुम अपने भय, असफलता और आलस्य को जलाते हो। यही आत्म विजय का पथ है और यही मोक्ष की दिशा। ज्ञान प्राप्त करना साधना है, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग करना शक्ति है। जीवन में बड़ा बनने का रहस्य ऊंचे सपनों में नहीं, बल्कि धीरे धीरे उठाए गए छोटे छोटे कदमों में छिपा है। हर महान परिवर्तन एक नन्हे प्रयास से ही आरंभ होता है। जो व्यक्ति अपने प्रति सच्चा होता है, वही सच्चाई दूसरों के प्रति निभा पाता है। कभी यह मत सोचो कि सफलता तुम्हें बिना भय के मिलेगी। जो रिस्क लेने का साहस रखता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। असली जीत वही है जो व्यक्ति स्वयं से पाए, अपनी आलस्य, अपनी सीमाओं और अपने भय पर विजय प्राप्त करके। सच्ची प्रसन्नता दूसरों की मदद करने में है, क्योंकि जब तुम्हारा हाथ किसी और को सहारा देता है, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हाथ को आशीर्वाद दे रहा होता है। शिक्षा सबसे अमूल्य धन है। इसे न चुराया जा सकता है, न खोया जा सकता है। विफलता तब तक वास्तविक नहीं होती जब तक तुम स्वयं उसे स्वीकार नहीं करते। मन अद्भुत उपकरण है। यदि इसे नियंत्रित करो तो यह तुम्हारा सबसे मजबूत मित्र बनता है, और यदि इसे भटकने दो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। जीवन में एक घटना यही सिखाती है कि ईर्ष्या कभी भी किसी का भला नहीं करती। जैसे उस पुजारी की बात जो संत की बढ़ती ख्याति देखकर अपने भीतर हीनता और घृणा से भर गया। वह यह भूल गया कि दूसरों के प्रकाश को बुझाने से कभी अपनी दीपक की लौ नहीं बढ़ती। उसने झूठे आरोप लगाकर जनता की दृष्टि में संत की छवि खराब करने की कोशिश की, और कुछ भोले लोग उसके प्रभाव में आ भी गए। लेकिन सत्य का स्वभाव जल जैसा होता है। भले कुछ समय के लिए धारा रोक दो, पर अंततः वह अपना मार्ग बना ही लेती है। संत ने इस अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि मौन से दिया। समय गुजरा, झूठ का मुखौटा गिरा और सत्य पुनः चमक उठा। यही जीवन का शाश्वत नियम है। मौन कर्म से बड़ा उत्तर होता है। जब तुम्हारे इरादे सत्य हों, तब किसी के आरोप तुम्हारा अपमान नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी बन जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश इसी सत्य को रेखांकित करता है। हे अर्जुन, तुम वही करने के लिए स्वतंत्र हो जो तुम्हारे वश में है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए जो मैं चाहता हूं वही करो, तब होगा वही जो तुम चाहते हो। यह संकेत है कि जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की इच्छा से जोड़ देता है, तब उसका परिणाम भी दिव्यता में बदल जाता है। ईश्वर सजा नहीं देता, हमारे अपने कर्म हमें सिखाते हैं। छोटी से छोटी बुराई भी जब मन में स्थान ले लेती है, तो वही विनाश का कारण बनती है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, डुबाती दोनों है। उसी प्रकार मन में थोड़ी सी नकारात्मकता भी विनाश की शुरुआत बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, कर्म को सत्य रखो और मन को संयम में रखो। जो अपने ज्ञान को विनम्रता में रूपांतरित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य ऊंचा दिखना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रकाश देना है। और यही मानव जीवन का सर्वोत्तम प्रयोजन है, अपने कर्म, विचार और वाणी से संसार में शांति फैलाना। जीवन में सब कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा व्यक्ति तुम्हें बिना कहे भी समझ लेता है, और जो समझना ही नहीं चाहता, उसे 1000 स्पष्टीकरण भी व्यर्थ लगते हैं। सही इंसान तुम्हारी कमियां देखता है, पर उनमें तुम्हारी अच्छाई का मूल्य पहचानता है। इसलिए अपने आप को हर किसी के सामने साबित करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि समझ केवल संवेदनशील लोगों के पास होती है। राय